हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई थिंक यू विल बी फिट एंड फाइन। और आपने ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो को काफ़ी अच्छी तरह एंजॉय किया होगा और आपने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 को कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाला था जिस पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, उसको मैं आपके एग्ज़ाम के टाइम से पहले लेकर आऊँगा। उस टाइम आप रिवाइज करोगे या बीच में अगर आपको ज़रूरत है तो मैं पहले भी उसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड था कि नहीं सर पहले एपी की वीडियो अपलोड करो, तो इसलिए मैं एपी का लेक्चर पहले भी ले रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या स्टडी करना है आपको? पहले आपने 9th क्लास में इस चैप्टर से कोई इंट्रोडक्शन आपका नहीं हुआ होगा। ठीक है, और ऐसे देखें तो ये चैप्टर काफ़ी इजी है और इंटरेस्टिंग भी है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ सेट ऑफ नंबर्स लिख रखे हैं जो कि किसी पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ देखो आप कि 2 में अगर 3 को ऐड करते हो तो 5 मिलता है, 5 में 5 को ऐड करते हो तो 10 मिलता है, 10 में 7 को ऐड करते हो तो 17 मिलता है। आगे अगला नंबर क्या होगा पता लगा सकते हो कि हमें यहाँ 9 ऐड करें तो हमें नेक्स्ट जो नंबर है वो मिल जाएगा। सेम हम यहाँ देखते हैं कि 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, अगला क्या आएगा? 5 का क्यूब। ठीक है, 2 में 2 ऐड किया 4, 2 ऐड किया 6, 2 ऐड किया 8। देखो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 12 पता चल सकता है। 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 का पावर 4, ऐसे चलता चला जाएगा। यहाँ भी देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर रूल है, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक है, इस तरह से यहाँ भी एक रूल फॉलो हो रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो 2 से इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो वो सेट ऑफ नंबर्स जो कि एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हैं और जिसमें हम नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पता है आपको? पता है? बताइए। नहीं पता है? सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। तो ये है, ये सारे जो सेट ऑफ नंबर्स हैं इनको क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। ठीक है, इन सारे सीक्वेंसेस में से कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस को हमने कैटेगराइज कर लिया है जिसको हम स्टडी करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो कैटेगराइज सीक्वेंस प्रोग्रेशन बोले जाते हैं। इसमें कौन कौन से वो सीक्वेंस हैं? ये एक सीक्वेंस है, दूसरा सीक्वेंस इसको ले सकते हो, इन दोनों को, तीसरा ये सीक्वेंस है। यहाँ देख रहे हो आप कि इस वाले नंबर में कुछ पर्टिकुलर नंबर ऐड करते हैं तो हमें दूसरा नंबर मिल जाता है। ठीक है, ऐसा करके आप जो आपका टर्म है, फर्दर जो आगे टर्म आएगा 10 के बाद, उसको भी आप ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा सीक्वेंस जिसमें अगला जो नंबर है वो कोई नंबर, पर्टिकुलर नंबर, फिक्स नंबर ऐड करके आता हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये भी प्रोग्रेशन के अंदर आता है। यहाँ पर इसको एपी नहीं बोल सकते। देखो यहाँ पर पहले 3 इंक्रीज हो रहा है, फिर 5, फिर 7 इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर ऑल द केस में क्या इंक्रीज हो रहा है? 2 इंक्रीज हो रहा है। देख रहे हो? तो यहाँ पर एक फिक्स्ड नंबर एडिशन में चलता चला जा रहा है, इसलिए किस में आएगा? एपी में आएगा। ठीक है, ये जो है इसमें एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। पहले नंबर 3 था, फिर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ भी वही चीज़ फॉलो हो रही है। 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई। तो आप क्या देखते हो कि किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके फिक्स नंबर से, पर्टिकुलर फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करके अगला टर्म हमें मिल रहा है। तो ये भी एक प्रोग्रेशन के अंदर आता है।
इस प्रोग्रेशन को बोलते हैं जीपी। जीपी आपको क्लास 11th में स्टडी करना है। और एपी को अगर इन्वर्ट करें, या ऐसा बोलें कि अगर इसको हम इन्वर्ट करते हैं, इन्वर्ट मतलब क्या, इसका इन्वर्स लिखते हैं, तो 1/3 का 3, 5, 7, 9, 11, तो हमें क्या मिल रहा है, एपी मिल रहा है। तो जिसको इन्वर्ट करने पे एपी मिलता है उसको हम बोलते हैं एचपी। क्या बोलते हैं, एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये 3 पर्टिकुलर सीक्वेंस है जिनको हम प्रोग्रेशन के अंदर रखते हैं, इनको स्टडी करते हैं, ठीक है, जिसमें क्लास 10th में आपको एपी को पढ़ना है, ठीक है, जिसको हम अभी स्टडी करेंगे। जीपी और एचपी आपको 11 12 में पहले एचपी था, 12th में था पहले एचपी, बट इसको अभी हटा दिया यहाँ से, आपके जी मेंस के सिलेबस में मिल जाएगा, जी मेंस और एडवांस के सिलेबस में, ठीक है। तो अभी आपको स्टडी करना है एपी। आपको समझ में आ गया कि सीक्वेंस क्या होता है, एपी, जीपी और एचपी क्या है। एक और लास्ट चीज बताना चाहता हूँ आपको कि अगर इसमें से कोई भी सीक्वेंस लेते हैं और उसको प्लस साइन के साथ लिखते हैं, जैसे सपोज करो मैंने ये ले लिया 4 का स्क्वायर, यहाँ है ना 4 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, ऐसे, तो ये एक जीपी है, लेकिन प्लस के साथ लिखूंगा तो इसको मैं क्या बोलूँगा, एक सीरीज है, जीपी की सीरीज है। क्या है, जीपी की सीरीज है। तो कहीं कहीं सीरीज लिखा हुआ आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन ये सारे एक जैसे टर्म है, ठीक है, बस कैटेगराइज कर दिया गया कि सीक्वेंस कब बोलेंगे। सारे तो सीक्वेंस है ही, इस सीक्वेंस में से ये प्रोग्रेशन है और इसको हम सीरीज बोलते हैं। मतलब किसी को भी हम सीरीज बोल सकते हैं अगर बीच में प्लस का साइन लगाओ। क्लियर है। तो अब चलते हैं अपने चैप्टर में, एंटर करते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन था कि सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन होता क्या है। तो चलिए वीडियो को पॉज करके नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए एपी साहब का इंट्रोडक्शन तो हो गया। अब चलते हैं, देखते हैं कि एपी में कौन कौन से टर्म आते हैं और आगे चैप्टर में पढ़ना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लिखता हूं जो मैंने अभी लिखा था कि 5 है, 7, 9, 11, 13, ये एक एग्जाम्पल है एपी का। क्यों एपी है ये? बिकॉज इसमें एक फिक्स नंबर ऐड करके नेक्स्ट नंबर हमें मिल रहा है, ठीक है। तो 5 + 2 तो 7, 7 + 2 तो 9, 9 + 2 तो 11, 11 + 2 तो आगे हमें ऐसा मिलता चला जा रहा है। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें जो नेक्स्ट टर्म है और उसके पहले वाले टर्म, उसका डिफरेंस क्या है, ऑलवेज सेम है। 9 - 7 2, 11 - 9 2। इस डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को जनरली डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो एपी का फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। तो जनरल फॉर्म क्या होगा एपी का, बताइए। देन जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या बनेगा? अगर ए फर्स्ट टर्म है तो ए + d, a + 2d, a + 3d डॉट डॉट डॉट, और अगर आगे जाएं nth टर्म तक तो a + n - 1 × d। आप कहोगे nth टर्म इतना कैसे आ गया? तो इसके लिए घबराना नहीं, मैं अभी आपको हेल्प करूंगा, बताऊंगा इसके बारे में, और आगे हम अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहां पे भी आएगा ये, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ क्या देखा, जनरल फॉर्म, कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है। जो एपी का डिफिनीशन है और जो जनरल फॉर्म है, इससे बहुत कुछ क्लियर हो गया। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, आप देख के बता सकते हो कि कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा कि बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे। सेकेंड टर्म
माइनस फर्स्ट टर्म, इससे निकाल सकते हैं। आप इससे भी निकाल सकते हैं थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, मतलब बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस करना है, तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। और एपी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा। मतलब कभी आपको चेक करना हो कि एपी है कि नहीं, तो आप क्या चेक करोगे, आप कॉमन डिफरेंस चेक करोगे, कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है, क्योंकि एपी का डिफिनेशन ही है कि वो अगला जो टर्म है वो हमें कोई पर्टिकुलर फिक्स नंबर ऐड करके मिलता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। फर्स्ट टर्म क्या हुआ, फर्स्ट टर्म क्या माना हमने, ए, और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, डी। अब अभी तक जो आपको इंफॉर्मेशन मिली, इसी पर आपका एक्सरसाइज फर्स्ट है, जिसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट में जो जो पैटर्न के प्रॉब्लम है उसको यहाँ देखते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल इनिशियल प्रॉब्लम है जो इस इंट्रोडक्शन क्लास से बिल्कुल फिट बैठते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं आपके एनसीईआरटी बुक का। क्या ये एपी में है, इधर डॉट 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 लगा हुआ, आगे भी टर्म है, क्या ये एपी में है बताना है। तो एपी में है कि नहीं ये बताने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आया तो एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है। चलिए देखते हैं। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकलता है पता है आपको, D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ से आ गया, ऐसा कुछ तो आपने बताया नहीं। तो अभी बता देता हूँ कि फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं, लेकिन कंसिडर करते हैं कि फर्स्ट टर्म को हम A1 बोल सकते हैं, सेकेंड टर्म को A2, थर्ड को A3, फोर्थ को A4, ऐसे फिफ्थ को A5 और ये टर्म को AN हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना लंबा न लिख करके शॉर्ट में लिखने के लिए मैंने वहाँ पर A2 माइनस A1 का यूज़ किया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो हम सब कुछ निकालेंगे। A2 माइनस A1 भी निकालेंगे, A3 माइनस A2 भी निकालेंगे और A4 माइनस A3 भी निकालेंगे, और सबको चेक करेंगे कि ये सारे इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल आ गया, कॉमन डिफरेंस सेम हो गया, तो बोलेंगे एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं हम A2 माइनस A1। कितना है, रूट ऑफ 8 माइनस रूट 2। रूट 8 को लिख सकते हैं क्या, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 इक्वल टू रूट 2। और A3 माइनस A2 निकालते हैं, रूट ऑफ 18 माइनस रूट ऑफ 8। रूट 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 बाहर होगा, 3 रूट 2 माइनस ये तो 2 रूट 2 था, कितना आ गया, रूट 2। और A4 माइनस A3 को क्या लिख सकते हैं, A4 कितना है देखो, रूट 32 माइनस रूट 18, कितना आ गया, ये आ गया 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2। ठीक है, 4 4 या 16, 2 या 32, ठीक है ना, आप समझ लेना इसको, रूट 2। तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, ये सारे इक्वल आ गए रूट 2 के, और ये हमारा कॉमन डिफरेंस D है। तो सारे का डिफरेंस क्या आ गया, सेम आ गया। तो क्या बोलेंगे, ये P है कि नहीं है, तो है, देयरफॉर बोलेंगे कि रूट 2, रूट 8, रूट 18 और रूट 32 फॉर्म एन एपी फॉर्म करते हैं ये। आई थिंक यहाँ तक अच्छी तरह आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ मैंने बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे 4 है, थर्ड का आता पता नहीं, थर्ड को भी करेंगे।
पहले सेकंड क्वेश्चन यहाँ करेंगे कंप्लीट, फिर थर्ड करेंगे, फिर ये फोर्थ नंबर का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो मैंने सोचा कि ये वाला पार्ट भी आपके लिए एक्सप्लेन कर दूँ। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में ये फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए सोचा है कि आपको काफ़ी दिक्कत आती है इन सारे क्वेश्चंस में। कई सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर यहाँ एक्सप्लेन करो इसको। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसको एक्सप्लेन करना चाहिए, लेकिन मैं इसको करूँगा लास्ट में। ठीक है, सबसे पहले और कुछ छोटे बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपके एग्जाम्पलर से लिया है। इसको कंप्लीट करते हैं पहले। वेरीफाई दैट दिस इज एन एपी। वेरीफाई करना है, वही काम जो पहले किया था। एंड राइट इट्स नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, इसके बाद हमें इसमें आगे के 3 टर्म लिखने हैं। कोई डाउट नहीं है, आसानी से कर सकते हो। क्या वे होगा बताइए। सबसे पहले क्या करेंगे अब कि हमें पता है A1 A2 A3 क्या क्या है, सब पता है। हम निकालेंगे A2 माइनस A1 निकालिए। A2 क्या है ये, A1 क्या है ये, 2A प्लस 1 माइनस A, कितना आया A प्लस 1। अब निकालिए A3 माइनस A2। ठीक है, A3 कितना है 3A प्लस 2 माइनस 2A माइनस 1, कितना आ रहा है देखिए A प्लस 1। फिर निकालिए A4 माइनस A3, क्या देख रहे हैं 4A प्लस 3 माइनस 3A माइनस 2 होगा, माइनस है ना तो साइन चेंज हो जाएगा। 3A प्लस 2 है 2, कितना बन जाएगा A प्लस 1। क्या देखते हैं कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू D। डिफरेंस के इक्वल है, A प्लस 1 के इक्वल है, ऐसे लिखते हैं A प्लस 1 इक्वल टू D। इसलिए क्या बोलेंगे कि द एबव सीक्वेंस फॉर्म AP, द एबव सीक्वेंस फॉर्म एन AP। ठीक है, अब क्या करना है, अब बताना है इसके नेक्स्ट 3 टर्म को। देखो क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म में हम ये ऐड करते चले जाएंगे, है ना। आपने पढ़ा था A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D होगा ये। ठीक है, तो हम डायरेक्टली निकालते हैं नेक्स्ट टर्म को। नेक्स्ट टर्म यानी हमारा कौन सा टर्म है 1 2 3 4 5th टर्म, है ना। तो A5 कितना हो जाएगा A प्लस 4D, जो पीछे आपने ऑब्जर्व किया उसके भी आप पे मैंने nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया है। अगर आपने पढ़ लिया हो तो आप उसके बारे में मत सोचना बिल्कुल। यहाँ पे जो आपने इन्फॉर्मेशन अब तक गैदर किया है यहाँ पे, उसके भी आप पे हम चल रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5th टर्म लिख रहे हैं। तो 5th टर्म क्या होगा A प्लस 4D। ठीक है, तो A आपका कितना है, देखो A आपका A है प्लस 4D, 4 इंटू D। D कितना है, आपने D निकाल रखा है यहाँ पर, कितना A प्लस 1 आया डिफरेंस, A प्लस 1। तो कितना आएगा बेटा A प्लस 4A प्लस 4, तो 5A प्लस 4। ठीक है, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो A प्लस 1 नेक्स्ट यहाँ ऐड करो, अगला मिल जाएगा। इसी तरह से A6 निकालना है तो A प्लस 5D, तो A प्लस 5 इंटू A प्लस 1 कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे, तो A प्लस 5A प्लस 5, तो 6A प्लस 5। ऐसे नहीं करना चाहते, इसमें A प्लस 1 और ऐड करो, A प्लस 1 बढ़ते जा रहे हैं ना, ऐड कर दो, ये मिल जाएगा। और A7 हमें नेक्स्ट 3 टर्म लिखने थे, तो A प्लस 6D, तो A प्लस 6 इंटू A प्लस 1 कितना आ गया बेटा, तो देखो आएगा A प्लस 6A प्लस 1 एंड 7A प्लस 1, 7A प्लस 6। ठीक है, तो आपने नेक्स्ट 3 टर्म निकाल लिए। आसान क्वेश्चन है, थोड़े कॉन्सेप्चुअल स्टार्टिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो आपका बेसिक है उस पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एक और छोटा सा क्वेश्चन लेंगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है कि आपके पास A और D गिवन है।
और आपको एपी के 5 टर्म लिखने हैं। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था आपने, वैसे ही लिख सकते हैं। देखो ए कितना है 10 और डी कितना है -3, तो पहला टर्म तो ए है, एपी का फर्स्ट टर्म तो ए ही होगा 10। दूसरा टर्म लिखेंगे हम A2 लिख रहे हैं, ये A1 तो आपका फर्स्ट टर्म है, A 10 है, ठीक है। और A2 क्या हो जाएगा A प्लस डी 10 -3, 10 प्लस -3 कितना आ गया 7। थर्ड टर्म क्या लिख सकते हैं A3 A प्लस 2D होगा, D और ऐड कर दिया, मतलब कितना आएगा 10 प्लस 2 इंटू -3, तो 10 और ये -6 कितना आ गया प्लस का 4 आ गया। आपको फोर्थ टर्म लिखना है, फोर्थ टर्म क्या होगा बोलो A4, यहाँ लिखते हैं क्लियर, A4 कितना होगा बोलो A प्लस 3D है ना, डी ऐड होता चला जा रहा है, आप डायरेक्ट ऐड करके लिखिए ऐसे लिखिए, एक ही बात है। तो 10 प्लस 3 इंटू -3, 10 माइनस 9 कितना हो गया 1, क्लियर है ना। और लास्ट फिफ्थ टर्म लिख रहे हैं A5 A प्लस 4D कितना हो गया 10 प्लस वॉट 10 प्लस 3 इंटू 4 इंटू -3, तो 10 माइनस 12 कितना आ गया -2। तो आपने AP लिखना है, AP आपने लिख दिया, क्या होगा AP बताइए 10, इसके बाद क्या आया 7 4, ठीक है 10 7 4 1 और -2, ये अपने 5 टर्म लिख दिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस एंड दिस फॉर्म एन AP। k की किस वैल्यू के लिए AP फॉर्म करेंगे ये, तो आपको पता है कि AP तभी फॉर्म होगा जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो लिखेंगे टू फॉर्मिंग AP क्या होगा A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, क्या होगा A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। करो A2 माइनस A1 क्या है, देखो A2 कितना है 3k प्लस 4, इसमें से माइनस करो k स्क्वायर प्लस 2k, ठीक है, इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 कितना है देखो 6k प्लस 9 माइनस 3k प्लस 4, सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना बनता है देखो, तो माइनस का k स्क्वायर आएगा और यहाँ पर क्या आ रहा है 3k और प्लस का 3k माइनस का 2k, प्लस का k बन रहा है यहाँ पे, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। इसके बाद आपका 4 आएगा प्लस का, इधर क्या बनेगा 6k माइनस 3k और 9 माइनस 4 कितना आएगा 5 प्लस का। अब यहाँ से देखते हैं अगर, तो इधर 3k आएगा तो माइनस का 2k बनेगा, माइनस का k स्क्वायर माइनस का 2k माइनस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो फाइनली क्या आपके पास आया, मैं यहाँ लिखता हूँ, माइनस कॉमन ले लें या माइनस से थ्रू डिवाइड कर दे, तो क्या बनेगा आपका k स्क्वायर प्लस 2k माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसको लिख सकते हैं k प्लस 1 का होल स्क्वायर, देखो इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही आना है इक्वल टू 0, और यहाँ से आएगा k इक्वल। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पर, जिसका आप काफ़ी देर से वेट कर रहे होगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आपको अलग अलग सिचुएशन गिवन है, आपको बताना है कि किस सिचुएशन में AP फॉर्म होता है, किस सिचुएशन में AP फॉर्म नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट सिचुएशन को ले रहा हूँ यहाँ पे, 4 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसमें क्या गिवन है, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर
व्हेन ₹100 इज डिपॉजिटेड एनुअली, अकाउंट में कितने रुपए हर साल होंगे जब हम 100 रुपये एवरी ईयर जमा करते हैं, और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सी लिख दिया मैंने शॉर्ट में। आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कंपाउंडिंग है, तो कंपाउंडिंग का फॉर्मूला आपको पता होगा। कंपाउंडिंग में अमाउंट का फॉर्मूला सिंपली आपको पता होगा, A = P × 1 + R/100⁻n होता है n ईयर के लिए। ये तो हम इसका बोल सकते हैं कि n का फंक्शन है ये an, ऐसा बोल सकते हैं। अगर n = 1 रखते हैं तो फर्स्ट ईयर में कितना अमाउंट होगा वो बताएगा, n = 2 रखते हैं तो कितना अमाउंट होगा वो बताएगा। ठीक है, तो यहां लिख देंगे फॉर कंपाउंडिंग एनुअली। ठीक है, जो हमारा इसको क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं, जो अमाउंट होगा इसको अमाउंट लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अमाउंट ए किसके इक्वल, इसके इक्वल होगा। तो आप फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या आएगा बोलो, फर्स्ट ईयर में आपका जो अमाउंट सबमिट कर रहा है वो कितना है एवरी ईयर, तो पी उसका कितना है 100 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आर, वो है 4%। ठीक है, तो पहले ईयर में कितना बनेगा देखो, P × ऐसा लिख सकते हैं 100, P की जगह तो 100 लिखा, 1 + 4/100⁻1। दूसरे साल में कितना होगा 100 × 1 + 4/100⁻2। ठीक है, इस तरह से तीसरे साल का भी निकाल सकते हैं, कितना होगा 100 × 1 + 4/100⁻3। अगर हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि एपी है कि नहीं है, कि फर्स्ट ईयर में जो उसके फर्स्ट ईयर के बाद जो उसका अकाउंट में जो मनी होगा वो कितना होगा, इतना होगा। दूसरे साल के एंड में कितना होगा, इतना होगा। तीसरे साल के एंड में कितना होगा, इतना होगा। यही हमारा कंपाउंडिंग का फॉर्मूला होता है अमाउंट का, इसी फॉर्मूले पर हमने बिठा दिया यहाँ पे। तो कितना आ रहा है 100 × अगर देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई कर कितना आ रहा है 1/25 आ रहा है, तो ये आ गया आपका ये 26/25। 100 × 26/25 का स्क्वायर और फिर 100 × 26/25 का क्यूब। तो पहले क्या है, पावर 1 है, 2 है और 3 है। ये कहीं से एपी दिख रहा है, बोलेंगे नॉट फॉर्मिंग एपी, ये एपी फॉर्म नहीं कर रहा है, बिकॉज आप जिसको सिंप्लीफाई करोगे कोई भी एक नंबर मिलेगा, उसका पहले स्क्वायर किया फिर क्यूब किया, तो कभी भी मल्टीप्लाई करने पर वो एपी फॉर्म नहीं करेगा। आपने पहले भी देखा था 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर सिंपल स्क्वायर करके देखो, वहाँ पे फॉर्म नहीं होता है, तो यहाँ भी एपी फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, पहला तो सोल्व हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्या है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। आपको बताना है कि कितना एयर प्रेजेंट रहेगा। यहां था कितना अमाउंट उसके अकाउंट में रहेगा, यहां पूछ रहा है कितना अमाउंट जो रह रहा है उसमें प्रेजेंट अमाउंट है, उस पर बात कर रहे हैं। प्रेजेंट अमाउंट की बात करें, कितना प्रेजेंट होगा एवरी टाइम जब 1/4 ऑफ द एयर उसमें से बाहर निकाला जाएगा। तो हम सपोज करते हैं कि लेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी V। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V। तो आपका पहले वॉल्यूम कितना है उसमें V है। अब वॉल्यूम जब उसमें से 1/4 निकलेगा, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग। ठीक है, तो आपके पास अभी V है, तो V में से कितना होगा, V × 1/4 माइनस होगा। पहली बार तो ये हो गया। इसके बाद जो यहां बचा, ठीक है, उसमें से फिर उसका 1/4 माइनस होगा,
ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे पास कितना आ रहा है ये, इसको हम यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं। v माइनस वी बाई फोर कितना होता है 3v बाई फोर, ये हमारे पास 3v बाई फोर है, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा है, देखना समझना। अभी हमारे पास v बनी था, या अगर आपको ऐसे दिक्कत आएगी एक स्टेप में लिखने में तो मैं आपको ऐसे लिख के कर देता हूँ पहले, फिर आप समझना। तो पहले v था, अब 1/4 अगर हमने निकाल दिया तो कितना बचा v माइनस वी बाई फोर 3/4। अब हमारे पास 3/4 है, फिर हमने क्या किया, अब हमें जो रिमेनिंग बचा है उसका 1/4 फिर बाहर आएगा। हमारे पास 3v/4 है, जब तीसरी बार हम निकाल रहे हैं, इसमें से इसका 1/4 मीन्स 3v/4 इंटू 1/4 हमने बाहर किया। तो पहले स्टेप में आपके पास v है, ठीक है, आपके पास v है, और फिर 3v/4 है, और फिर कितना आ रहा है 3v/4, और ये आपका आ गया कितना बताइए, यहां से 16 3v/16 आ गया, यहां पे लिया एलसीएम कितना आ गया 9v/16, कितना आ रहा है 9v/16। फिर वही बात आ रही है, क्या बन रहा है यहां पे देखो v, ठीक है, 3/4v और फिर 3/4 का स्क्वायर इंटू बी। तो स्क्वायर का फंक्शन आ गया, फिर मीन्स पहला, फिर उसका दूसरा नंबर 3/4 है, आगे तो चांसेस थे लेकिन इसका फिर स्क्वायर आ गया, फिर आगे इसका क्यूब आता चला जाएगा। तो इस तरह से जो फॉर्म होगा वो एपी नहीं होगा। तीन टर्म को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्लियर है? कैसे निकाला, पहले v लिया, उसमें से उसका v का 1/4 v/4 मैंने माइनस किया, ये आ गया। अगले स्टेप में थर्ड में 3/4 माइनस, फिर 3/4 का 1/4 लिया, उसको माइनस किया, तो हमारे पास ये मिला, तीनों रिजल्ट मिले। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि एपी फॉर्म नहीं हो रहा है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट में, जो लास्ट पार्ट है, और आप खुश हो जाओ क्योंकि आपकी छुट्टी होने वाली है। ठीक है, लास्ट पार्ट क्या है, द टैक्सी फेयर इज ₹15 ऑफ फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹1 फॉर एडिशनल किलोमीटर। आप देखते ही बताओगे सर, बोलोगे कि सर इसको बताने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, क्या है, पहले 15, उसके बाद सब्सिक्वेंट के लिए 1 बढ़ता जाएगा, तो फिर 16, फिर 17, फिर 18। क्लियर है? पहले टैक्सी फेयर कितना है, जो ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, उसके बाद ₹1 फॉर एडिशनल किलोमीटर, 1 1 1 बढ़ता चला गया। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, एपी बन रहा है, इज फॉर्मिंग एपी। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है इसमें एपी फॉर्म हो रहा है, बाकी इन दोनों में से एपी फॉर्म नहीं हो रहा है। आप यहाँ आंसर लिखोगे कि द एपी फॉर्मिंग एबव टू सिचुएशन। ठीक है, एपी नॉट फॉर्मिंग एबव टू सिचुएशन, एपी ओनली फॉर्मिंग सिचुएशन 3। ठीक है, तो आज यहीं तक। आपका इंट्रोडक्शन क्लास कैसा रहा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, आपको बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आप कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, आते हैं अब नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके लिए नए लेक्चर के साथ, जो आपका अगला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.2 को लेकर। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।